अस्सलाम वालेकुम। आज किला यूसुफ किचन में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रमज़ानुल मुबारक के सिलसिले में एक बहुत ही शानदार रेसिपी, जो कि है फ्रोज़न पराठे की। जैसे कि सहरी में टाइम कम होता है और पराठे बनाना काफ़ी मुश्किल काम होता है, तो अगर हम ये पराठे बना के रख लें तो हमें हमारे टाइम की काफ़ी बचत हो सकती है। रमज़ानुल मुबारक के अलावा भी जो लोग जॉब करते हैं या स्टूडेंट हैं, अगर वो इस तरह पराठे फ्रीज़ कर लें तो ये उनके लिए बहुत आसानी रहेगी। ये पराठे आराम से 2 महीने तक हम फ्रीज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखें कि मैंने ये किस तरह बनाए हैं। मैंने ये 4 कप आटा लिया है। ये मेरा ये फ़ाइन आटा है। आप अगर चाहें तो मैदे की भी बना सकते हैं या फिर घर वाले आटे की भी बना सकते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चुटकी नमक, 1 टेबल स्पून चीनी। चीनी से पराठों का कलर बहुत अच्छा आता है। 2 टेबल स्पून ये देसी घी है, ये मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया था। अब इन सब चीज़ों को हम कर लेंगे मिक्स। घी को आटे में अच्छी तरह मिक्स करना है। इस तरह थोड़ा थोड़ा मल के दोनों हाथों में, बहुत आसानी से हो जाएगा। अब ये मैंने 2 कप पानी लिया है। मैं आपको एंड में बताऊंगी कि इसमें कितना पानी लगा था। जब थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और ये देखें इस तरह की सॉफ्ट डो हमने तैयार करनी है। कोई बहुत ज़्यादा नहीं, सख्त नहीं करनी, नरम नहीं रखनी। और इस तरह 5 मिनट तक हमने आटे को गूंदना है। ये 2 कप पानी लग गया था 4 कप आटे में। ये 5 मिनट गूंदने के बाद इस तरह का नरम डो तैयार हो चुकी है। अब हाथों पे थोड़ा सा ऑयल या घी लगा के आटे के ऊपर हम लगाएंगे और इस तरह कवर करके आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। आधा घंटा जब हम आटे को रेस्ट देंगे तो हमारे पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। अब आधे घंटे के बाद मैं मुनासिब साइज़ के पेड़े बना लेती हूँ। आप पेड़े अपनी मर्ज़ी से जितना बड़ा छोटा बनाना चाहें बना सकते हैं। ये इस तरह मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं। अब इन पेड़ों को भी ढाँप के रख देंगे 5 मिनट के लिए। अब 5 मिनट के बाद मैं पराठे बेलती हूँ। थोड़ा थोड़ा इस तरह आटा लगा लेंगे, खुश्क आटा लगाएंगे पेड़े को। और इस तरह बेल लेंगे। पराठे को कोशिश करें कि पहले जो हमने बेलना है बहुत ज़्यादा बारीक बेलेंगे इस टाइम पे। देखिए मैंने कितना बड़ा पराठा बेल लिया है। अब इसके ऊपर लगाएंगे देसी घी। आप ऑयल लगाना चाहें या वैसे बनास्पति घी लगाना चाहें, जो भी आपके पास है वो लगाएं। सारे रोटी के ऊपर फैला लेंगे। अब ऊपर डालेंगे खुश्क आटा। आटा ये भी अच्छी तरह फैला लेंगे और इस तरह हम इसे कर लेंगे रोल। और थोड़ा सा खींच के इसको लंबा कर लेंगे और इस तरह फिर लपेट के दोबारा पेड़ा बना लेंगे। इस तरह मैंने ये पेड़े बना लिए हैं। अब इनको भी हम 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। अब हम पराठे बेलने शुरू करते हैं। जितना आप हाथ के साथ फैला सकते हैं फैला लें। ये देखें डो हमारी इतनी अच्छी तरह तैयार हुई है कि वो हाथ के साथ ही फैलती जा रही है। और अब कर लेंगे बेलन के साथ ताकि पराठा बराबर हो जाए सब साइडों से। इस तरह किनारों पे करते हुए किनारों को भी बारीक कर लें। अब तवा मैंने रख लिया चूल्हे पे और पराठा डाल दिया है तवे के ऊपर।
आंच हमने रखनी है मीडियम। इस तरह जब हमने 30 सेकंड के बाद ऊपर वाली लेयर पे थोड़ी थोड़ी खुश्क हो जाए तो हमने साइड चेंज कर लेनी है। अब 30-30 सेकंड मैंने दोनों साइडों से सेंका इस पराठे को। इस तरह प्लेट में अलग अलग रखते जाएंगे उतार के। इसी तरह ये सारे मैंने सेंक लिए हैं। अब ये ठंडा होने पे फ्रीज़ करने के लिए बटर पेपर या शॉपर जो भी आपके पास हो, एक पीस नीचे रखें, फिर पराठा रखें, फिर उसके ऊपर बटर पेपर या शॉपर जो भी हो वो फैलाएं। इस तरह सब पराठे अलग अलग रखने हैं, कभी भी इकट्ठे करके ना रखें। ये देखें इस तरह रखने के बाद फिर आप किसी शॉपर में डालें या जिप लॉक बैग में डालें और उसे एक प्लेट में रखें, बिल्कुल सीधे, और फ्रीज़र में रख दें। अब इस एक पराठे को हम करते हैं फ्राई कि ये हमारा पराठा किस तरह का बने। ये पराठे हम इस तरह सीधे प्लेट में रख के फ्रीज़र में रखें तो फिर इसके बाद अगर आपके पास कोई बाउल है या जिस तरह भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। 2 महीने बहुत आराम से ये पराठे निकाल जाते हैं। तो ये देखें कितना अच्छा और मज़े का पराठा तैयार हो गया है। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।